आरहत वाङ्मय में कहा गया है, देवलोक समानो उ पर्याओ महेशिणम रयाणम अरयाणम तु महानिरय सारिसो। शास्त्रकार ने बताया, महर्षियों का जो संयम पर्याय है देवलोक के समान होता है। किन महर्षियों के लिए? जो रत हैं, संयम में रम गए हैं, उनके लिए वह साधु जीवन, साधु पर्याय देवलोक के समान है। और जो साधु बन तो गए पर मन रमा नहीं, जमा नहीं, थमा नहीं, ऐसे साधु हैं, उनके लिए वह साधु पर्याय महानिरय नरक के समान हो जाता है। साधु को कितना सुख मिलता है, अब कोई तुलनात्मक विश्लेषण किया जा सके। पहले तो यह पता चले कि देवलोक में कैसे सुख होते हैं, तो फिर तुलना की जाए कि साधु का सुख कैसा है। शास्त्र के आधार पर तो बात है ही कि साधु जो रम जाता है संयम में, उसका सुख या वह संयम पर्याय देवलोक के समान होती है। बहुत ही भाग्य की बात होती है जब कोई व्यक्ति साधुता को स्वीकार कर लेता है। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी और परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी को वह सौभाग्य या अवसर मिला कि बालावस्था में वे संतता को समर्पित हो गए, संतता को प्राप्त कर लिया। साधु बनना सबके लिए संभव नहीं या मुश्किल है, तो फिर व्यक्ति यह सोचे कि मैं गृहस्थ रहते हुए भी त्याग संयम का कुछ अभ्यास तो करूं। 12 व्रत जैन शासन में वर्णित हैं, गृहस्थ के लिए होते हैं। साधु के लिए 5 महाव्रत और श्रावक के लिए, गृहस्थ के लिए 12 व्रतों का विधान है। 12 व्रतों में आचरणात्मक धर्म भी आ गया और उपासनात्मक साधनात्मक धर्म भी आ गया। स्थूल प्राणातिपात विरमण, स्थूल मृषावाद विरमण आदि आदि आचरणात्मक धर्म हैं। तो सामायिक पौषध ये उपासनात्मक धर्म हो जाते हैं। श्रावक साधु नहीं बन सका, परिग्रह का भी पूर्ण त्यागी नहीं बन सका, पर मन में वह भावना भाए। श्रावक के 3 मनोरथ होते हैं। पहला मनोरथ है, कब मैं अल्प मूल्य बहुमूल्य परिग्रह का प्रत्याख्यान करूंगा। गृहस्थ के पास परिग्रह भी होता है। आप गृहस्थ हैं, आपके पास अपना मकान हो सकता है, दुकान हो सकती है, कोई खेत आदि भी हो सकते हैं,
के सोना चांदी आदि आदि भी हो सकते हैं, लाखों करोड़ों रुपये हो सकते हैं। यह आपके लिए परिग्रह है। और गृहस्थ जीवन में परिग्रह आवश्यक भी होता है। सोचना यह चाहिए कि मैं परिग्रह का अल्पीकरण कब और कितना कर सकता हूं। जैसे 80 बरस आ गए हैं तो श्रावक यह सोचे अब मैं परिग्रह का कितना अल्पीकरण कर सकता हूं। इतनी प्रॉपर्टी है, सारी मेरे नाम क्यों रखूं, छोड़ूं, इसको कम कर दूं। तो वो जितना अल्पीकरण कर सके परिग्रह का अल्पीकरण करे। बहुमूल्य सोना आदि चीजें उनको भी जितना घटा सके, कम कर सके और प्रत्याख्यान कर दे, इतने से ज़्यादा प्रॉपर्टी का मालिक मैं नहीं हूँ। त्याग करने से बड़ा लाभ है। त्याग बहुत बड़ी चीज है। 12 व्रतों में भी त्याग है। आदमी कई बार त्याग से डर भी सकता है, भी त्याग कौन करे, त्याग त्याग ठीक है, त्याग का बड़ा महत्व है। त्याग ले ले और पाले नहीं, वो तो फालतू बात है, बेकार की बात है। त्याग लेके नहीं पालना, तो इसकी अपेक्षा त्याग नहीं लेना कहीं ज़्यादा अच्छा। त्याग ले लिया और फिर पाले नहीं, वो तो और ज़्यादा पाप की बात है। तो पाल सके ऐसी क्षमता हो तो त्याग के पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। गीत में कहा गया, श्रावक व्रत धाम क्षणिक विषय सुख खातिर आतुर मानव भव मत हारो रे। श्रावक त्याग नाग नहीं, सिंह बाघ नहीं, माग नहीं, भय वारो रे। श्रावक क्षणिक विषय सुख खातिर आतुर मानव भव मत हारो रे। श्रावक आश्रय। तो परिग्रह का अल्पीकरण करने का मनोरथ श्रावक के मन में रहना चाहिए। इस अवधि के बाद मैं इतने से ज्यादा परिग्रह का स्वामी नहीं रहूंगा, त्याग करता हूं। इच्छा परिमाण करे श्रावक। श्रावक का दूसरा मनोरथ है, कब मैं मुंड हो गृहस्थपन छोड़ साधु व्रत स्वीकार करूंगा। यह श्रावक भावना भाए, वह दिन मेरा कब आएगा, वह दिन धन्य होगा मेरे लिए जब मैं गृहस्थपन को छोड़कर के मुंडित होकर साधु बन जाऊंगा। जीवन में मौका मिले न मिले, मनोरथ रखना अच्छा है, भावना भाना अच्छा है। भावना भाते भाते कभी मौका मिल भी जाए, इस जन्म में नहीं तो कोई आगे के जन्मों में मौका मिल जाए। और यह चिंतन किया जा सकता है कि मैं साधु न भी बन सकूं, मेरे परिवार में कोई साधु बन जाए, कोई बालक बालिका साधुत्व की ओर आगे बढ़े, यह भी भावना भानी चाहिए। और कोई तैयार हो जाए सौभाग्य से तो उसकी परीक्षा तो करनी चाहिए। समीक्षा भी की जा सकती है, निरीक्षा की जा सकती है, वीक्षा की जा सकती है, परंतु परीक्षा, समीक्षा, निरीक्षा, वीक्षा के बाद संतोष हो जाए
तो फिर मनाही नहीं करनी चाहिए, अंतराय कारक नहीं बनना चाहिए, क्योंकि आज्ञा भी चाहिए अभिभावकों की। तो स्वयं साधु बन सके अच्छी बात है, परिवार में भी कोई तैयार हो वह साधु बने तो भी अच्छी बात है। तो साधु बनने का मनोरथ रहना चाहिए। तीसरा मनोरथ है श्रावक का, श्रमणोपासक का, कब मैं अपश्चिम मारणांतिक संलेखना झूसना व्रत स्वीकार करूंगा, यानी मुझे संथारा आ जाए, जीवन का अंतिम क्षण मेरा संथारे में आए, मैं संथारे के बिना न चला जाऊं, ऐसी भावना रहनी चाहिए। हालांकि आए न भी आए, क्या स्थिति बनती है शरीर की, पर भावना भाना अच्छा है कि मैं अनशन पूर्वक मृत्यु का वरण करूं, समाधि मरण का वरण करूं। अपने आसपास के संबंधियों को बता दे कि ऐसा कोई मौका आए तो मुझे सहयोग देना संथारी की दृष्टि से, ताकि परिवार वाले भी कुछ सहयोग दे सकें। जैसे श्रमणोपासक गृहस्थ श्रावक के मनोरथ होते हैं, वैसे साधु के भी मनोरथ होते हैं। साधु भी भावना भाई, साधु क्या भावना भाई, साधु यह सोचे कि मैं श्रुत का अभ्यास करूं, ज्ञानाराधना करूं, मुझे आगम स्वाध्याय का अवसर मिले और मैं अपना समय कुछ यथासंभव आगम के स्वाध्याय में लगाऊं, ज्ञान अर्जन करूं, थोड़ा ज्ञान ज़्यादा ज्ञान जितना कर सकूं ज्ञानार्जन करूं, आगम श्रुत का पारायण करूं। और साधु यह भी सोचे, हालांकि कुछ प्राचीन काल से संबंधित बात हो सकती है, कब मैं एकाकी साधना करूंगा, विशेष साधना में लग जाऊंगा। और एकाकी साधना की भावना साधु, सामान्य साधु करें तो आचार्य भी करें कि कब मैं कभी विशेष साधना में लग जाऊं, एकाकी साधना में लग जाऊं। तो किसी आचार्य के मन में पक्का भाव हो जाए कि अब मैं तो एकाकी साधना में लगना चाहता हूं, तो अच्छी बात है, आचार्य भी एकाकी साधना करे, बढ़िया बात है। परंतु आचार्य के लिए यह बताया गया कि एकाकी साधना में जाने से पहले पीछे की व्यवस्था पर ध्यान दो, किसी को तैयार कर दो। और बड़ा समुदाय हो, साधु भी हो, साध्वियाँ भी हो, तो आचार्य की एक साधु और एक साध्वी दो को तैयार कर दें कि दो को तुमने तैयार कर दिया, फिर तुम्हारा काम संपन्न है। अब तुम भले विशेष साधना में लगो, एकाकी साधना करो, तुमने संघीय अपना दायित्व पूरा कर दिया कि एक साधु को और एक साध्वी को, दो को तैयार कर दिया तुमने। तो बाद में आचार्य भी चाहे तो एकाकी साधना में लग सकते हैं। हालांकि यह बात वर्तमान में संदिग्ध नहीं है, प्राचीन काल के लिए अधिक उपयोगी हो सकते। तो एकाकी साधना मान लो पूरी नहीं तो गण में रहते हुए भी एकांत साधना करे, एकाकी, वो भी एक अंश की एकांत साधना, एकाकी की थोड़ा अलग रह करके अपनी साधना करो, अलग कमरे में रह के साधना कर लो, ज़्यादा स्वाध्याय में लग जाओ। श्रीमद् दयाचार्य ने संभवतः कुछ ऐसी साधना की थी। वे एकाकी साधना तो नहीं कहेंगे, पर वो कुछ एकांत या विशेष साधना में लग गए थे। आचार्य पद पर थे पर कुछ निवृत्त हो गए थे। तो निवृत्त कब हो गए? कोई साधु सामने था, मघवा सामने थे, तब निवृत्त हो सके। उधर गुलाबा जी को मान ले, जो वो उधर सामने थी, ऐसी कल्पना करें तो फिर वो अपना विजन रह करके कुछ या अलग रह करके या निवृत्त रह करके साधना में लग सके, अपने स्वाध्याय में, साधना में। तो साधु भी यह सोचे कब मैं एकाकी
विहार करूंगा, एकाकी साधना करूंगा। और तीसरा मनोरथ दोनों के लिए कॉमन है, जो गृहस्थ श्रावक के लिए वही साधु के लिए, कब मुझे संथारा आएगा, मैं संलेखना संथारे का अभ्यास करूंगा। 12 व्रतों को धारण करना, वो भी अच्छे तरीके से करना, काफी संकोच कर लेना, एक बढ़िया साधना है गृहस्थ जीवन की। और मनोरथों का भी अभ्यास साथ में चले, श्रमणोपासना करे, जितनी साधुओं की उपासना कर सके, मौका मिले साधुओं की उपासना करने का श्रावक प्रयास करे। क्योंकि एक त्यागी, गृह त्यागी व्यक्तियों के आसपास बैठने से भी, रहने से भी एक पवित्र प्रेरणा प्राप्त हो सकती है। क्योंकि मंदिर में मूर्ति है, वो तो मान लें आत्मा युक्त नहीं, पर साधु तो आत्मा युक्त है। तो ऐसे साधुओं की उपासना करने से ज्ञान की वृद्धि हो सकती है। सवणे नाणे भिन्नाणे पच्चक खाने या संजमे अनन्नवे तवे चेव बोधाने अकिरिया सिद्धि। श्रमणों की, श्रमण ब्राह्मणों की पर्युपासना करने से पहला लाभ है कि सुनने का मौका मिल सकेगा, कोई ज्ञान की बात सुनने को मिल सकेगी। सुनेंगे तो ज्ञान मिलेगा, आगे विज्ञान और प्रेरणा जागेगी, त्याग प्रत्याख्यान में आदमी आगे बढ़ेगा, निर्जरा करेगा, आश्रव को रोकेगा, तो करते करते निर्वाण और सिद्धि की प्राप्ति भी हो सकेगी। और साधु जो 5 महाव्रतों की पालन करने वाले, दया के मानो अधिकारी, अनुकंपा के पुजारी, जो चलने में भी अहिंसा, बैठने में भी अहिंसा, सोने में भी अहिंसा, खाने में भी अहिंसा, बोलने में भी अहिंसा, खड़ा होने में भी अहिंसा, बात बात में अहिंसा संयम का ध्यान रखने वाले हैं, ऐसे साधुओं को वंदन करना, नमस्कार करना भी कर्म निर्जरा का साधन बन जाता है। श्रावक तत्वज्ञान का प्रयास करे। जयाचार्य वर्ग के कितने ग्रंथ हैं तत्वज्ञान के, और संस्कृत प्राकृत भाषा के भी कितने ग्रंथ हैं ज्ञान के। 32 आगम हैं, द्वादशांगी, गणिपिटक, अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य जो उपांग कहलाते हैं। अंग में तो आयारो, सुयगड़ो, ठाणंग आदि आदि अंग आगम है। उपांगों में ओवा इयम, रायपसेनियम, जीवा जीवा भिगमे, पन्नवणा आदि आदि उपांग अंग बाह्य आगम हैं। और फिर ये 10वें आलियम, उत्तरजयनानी आदि आदि तो आगम वांग्मय है। तो साधु भी उनका स्वाध्याय करने का प्रयास करे, और श्रावक भी जितना संभव हो सके श्रुत आगम का अभ्यास करे, स्वाध्याय करे। तो यह जो मनुष्य का जीवन हमें प्राप्त है, इसका सार निकालने का, इसका बढ़िया उपयोग करने का हमें प्रयास करना चाहिए। गृहस्थ का जीवन असंयममय रह जाए, त्याग प्रत्याख्यान जीवन में नहीं है, तो एक कमी की बात है जीवन में। इसलिए गृहस्थ को 12 व्रत या त्याग प्रत्याख्यान का संग्रहण जीवन में करना चाहिए। संस्कृत में कहा गया कि अध्रुवाणि शरीराणि विभवो नैव शाश्वतः नित्यम सन्निहितो मृत्यु कर्तव्यो धर्म संचयः। शरीर अध्रुव हैं, धन संपत्ति भी शाश्वत नहीं है, मृत्यु निकट होती जा रही है। इसलिए धर्म का संचय करो, धर्म का संग्रह करो,
त्याग प्रत्याख्यान करने से, तपस्या करने से धर्म का संचय होता है। जैसे दान पेटी में पैसा अर्थ डाला जाता है, आपको जगह जगह मंदिर आदि में कई दान पेटियां मिलती होंगी, जाने वालों को दान पेटी में कोई पैसा आदि डाला जाता है तो उसका संग्रह होता है। यह हमारी आत्मा भी दान पेटी है, उसमें त्याग संयम का दान डालें, वो संग्रह करें तो वह पेटी भी हमारे यहाँ और आगे काम आ सकेगी। तो धर्म का संचय हमें करने का प्रयास करना चाहिए। बूंद बूंद से घट भरे, थोड़ा थोड़ा भी डालें इसमें तो संग्रह हो सकेगा। तपस्या में नवकारसी कर लें, नवकारसी करें तो चौबिहार करें। ऐसा नहीं कि पानी पिया नवकारसी हो गई, पानी पी लिया फिर नवकारसी नहीं होगी। नवकारसी चौबिहार ही होती है। रात को 12 बजे से लेकर फिर एक मुहूर्त 48 मिनट तक दिन चले, वहाँ न खाना न पीना त्याग रखे, वह नवकारसी। पोरसी भी करें तो चौबिहार करें तो पोरसी है। पानी पी लें फिर पोरसी नाम नहीं है, पोरसी है। चौबिहार पोरसी करे तो पोरसी, वरना वो त्याग है, प्रेम दिनचर्या तक का त्याग है, पोरसी संज्ञा उसको नहीं दी जानी चाहिए। तो पोरसी भी चौबिहार, नवकारसी भी चौबिहार। यों नवकारसी, पोरसी और त्याग प्रत्याख्यान से इस आत्मा रूपी दान पेटी में धर्म का दान हमें डालना चाहिए, संग्रह करना चाहिए। दानान सिद्धम अभयपयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेना।